Hello everyone, welcome to नन क्लास। माय नेम इज़ कुंतल पंड्या और आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो उसके पार्ट 2 में आज हम 5 फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। पहला होगा पर्सोनिफिकेशन, दूसरा अपॉस्ट्रॉफी, तीसरा पन, चौथा अनस्ट्रॉफी और पांचवा होगा ऑक्सीमोरन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। सो इट इज यूज्ड व्हेन एन ऑथर और स्पीकर गिव्स एन ऑब्जेक्ट और आइडिया ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज और क्वालिटीज। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में हम ऐसा देखें कि ऑथर ने या फिर स्पीकर ने किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी हो तो वो बन जाता है हमारे लिए पर्सोनिफिकेशन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द क्लाउड्स आर क्राइंग। बादल जो है वो रो रहे हैं। अब समझना, बादल कभी नहीं रोते। ये जो रोने की क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ह्यूमन की है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने या फिर स्पीकर ने ये जो ह्यूमन क्वालिटी है वो क्लाउड को दे दी है, जो कि एक नॉन लिविंग चीज़ है। यानी क्लाउड को उन्होंने पर्सन की तरह ट्रीट किया है। तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एन अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग द डोर। एक अपॉर्चुनिटी थी जो डोर को नॉक कर रही थी। अब समझिए, जो अपॉर्चुनिटी वर्ड है वो तो एक आइडिया है, वो एक नॉन लिविंग चीज़ है। अब जो डोर नॉक करने की बात है वो तो देखा जाता है कि ह्यूमन नॉक करते हैं, कोई आइडिया कभी किसी डोर को नॉक नहीं करता। तो इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। जो मून है वो क्लाउड्स के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहा है। अभी मून कभी कोई गेम नहीं खेलता। ये जो गेम खेलने का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, वो ह्यूमन का है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मून को दे दिया गया है, यानी मून को पर्सन बना दिया गया है। इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। अब ये जो टाइम और टाइड है वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। अब हम जानते हैं कि जो इंतज़ार करने का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्वालिटी होता है, वो ह्यूमन का होता है। ह्यूमन आमतौर पर किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, यानी कि जो समय है और जो टाइड्स है वो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टाइम और टाइड को ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया है। इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में हम क्या समझें? तो जब भी कोई नॉन लिविंग चीज़ हो या फिर कोई आइडिया हो, तो किसी भी नॉन लिविंग चीज़ या आइडिया को अगर ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। तो हमारा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है अपॉस्ट्रॉफी। समझते हैं क्या होता है इसमें। अ राइटर और स्पीकर स्पीक्स डायरेक्टली टू समवन हु इज नॉट प्रेजेंट और इज डेड, और सबसे इंपॉर्टेंट टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है अपॉस्ट्रॉफी में? अपॉस्ट्रॉफी में कोई भी राइटर हो या फिर स्पीकर हो, वो डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है। किससे? किसी ऐसे इंसान से जो कि वहाँ पर प्रेजेंट ही ना हो, या फिर मर चुका हो, या फिर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी किसी निर्जीव चीज़ के साथ अगर वो बात करने की कोशिश करता हो, तब ये फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है अपॉस्ट्रॉफी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओ डेथ हैव यू नो पीटी। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो स्पीकर है वो डेथ के साथ बात कर रहे हैं। अब डेथ के साथ कैसे बात की जा सकती है? वो तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो तो एक निर्जीव चीज़ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चीज़ है ही नहीं उसके साथ बात की जा रही है, एक निर्जीव चीज़ के साथ बात की जा रही है, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है एपोस्ट्रॉफी।
सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। बुक्स, हाउ डू यू मैनेज टू बी सो बोरिंग ऑलवेज। तो बुक्स के साथ बात की जा रही है कि बुक्स, आप हमेशा ही इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो। अब हमें पता है कि बुक्स तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव चीज़ है, वो तो हमें रिप्लाई नहीं कर सकती, उससे बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पीकर ने बुक्स के साथ बात करने की कोशिश की है, तो इसीलिए ये सेंटेंस भी बन जाता है हमारे लिए एपोस्ट्रॉफी। अभी तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लू मून, यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन। मून के साथ बात करें यहाँ पर, यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन। अब देखिए, मून के साथ भी हम कैसे बात कर सकते हैं, वो तो हमें आंसर नहीं करेगा, वो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव चीज़ है, इसीलिए ये लाइन भी हमारे लिए बन जाती है एपोस्ट्रॉफी। तो हमने एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में क्या समझा। तो जब भी कोई राइटर या स्पीकर किसी भी निर्जीव चीज़ के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारे लिए बन जाता है एपोस्ट्रॉफी। तो आई होप कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पन। ये काफ़ी सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड इन मोर देन वन सेंस। इस फिगर ऑफ स्पीच में कोई वर्ड या फिर फ्रेज एक से ज़्यादा सेंसेस में उसे यूज किया गया होगा, तो वो फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा पन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वुड टेल यू द जोक अबाउट द जम। मैं आपको एक जम के बारे में जोक सुनाऊंगा, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू स्प्रेड इट अराउंड। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे स्प्रेड ना कर दो। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर पहली लाइन में कहा कि आई वुड टेल यू द जोक अबाउट द जम। मैं आपको एक जम के बारे में जोक कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसे स्प्रेड ना कर दो। लेकिन यहां पर दो चीज़ें हैं, स्प्रेड मत करना, लेकिन किस चीज़ को स्प्रेड मत करना, जम को स्प्रेड नहीं करना कि जोक को स्प्रेड नहीं करना। तो यहां पर ये जो ईट है, स्प्रेड इट, तो ईट के दो मीनिंग बन सकते हैं, या तो जम भी बन सकता है या तो जोक भी बन सकता है। तो ईट का एक से ज़्यादा सेंसेस में यूज हुआ है, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारे लिए बन जाता है पन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिसाइडेड नॉट टू गेट अ ब्रेन ट्रांसप्लांट। मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं करवाऊंगा। ब्रेन ट्रांसप्लांट का मतलब होगा अपना जो ब्रेन है उसे बदलवा देना। बट देन आई चेंज माई माइंड। लेकिन फिर मैंने अपना माइंड बदल दिया। अब यहाँ पर जो ये माई माइंड वर्ड यूज हुआ, उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। यानी आई डिसाइडेड नॉट टू गेट अ ब्रेन ट्रांसप्लांट बट देन आई चेंज माई माइंड, यानी मैंने माइंड अपना चेंज कर दिया। अब माइंड चेंज कर दिया यानी क्या किया, उसने ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा दिया या फिर अपना इरादा बदल दिया। तो यहाँ पर जो माई माइंड वर्ड यूज हुआ है वो दो तरीके से यूज हुआ है, दो सेंसेस में यूज हुआ है। एक वो ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी बात कर सकता है, दूसरा है वो अपने इरादे की भी बात कर सकता है। यानी उसने सच में ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा दिया या फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर माई माइंड जो है वो दो सेंसेस में यूज हुआ है, इसीलिए हमारा ये जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो हो जाता है फन। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति है जो फॉरेन में रहता है, अब्रॉड रहता है, हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइज वर्ड है ना, उसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग होता है रहना और दूसरा मीनिंग होता है झूठ बोलना। तो क्या समझे इसका मतलब कि एम्बेसडर कौन होता है। क्या एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के लिए दूसरों के देश में जाकर झूठ बोलता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देश में जाकर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर लाइज के दो मीनिंग निकलते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है पन। तो पन फिगर ऑफ स्पीच में हमने क्या समझा, तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी शब्द का या फिर किसी फ्रेज का एक से ज़्यादा मतलब निकलता हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस सेंटेंस को पन कहा जाता है।
आई होप कि आपको ये समझ में आया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एनेस्ट्रॉफी। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। हियर द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर रिवर्स्ड टू सूट द पर्पस ऑफ द पोएट। हम जानते हैं कि जब भी पोएट पोएम्स लिखते हैं तो वो राइमिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और राइमिंग बनाने के लिए हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि जो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, उसे रिवर्स कर दिया जाता है या फिर इधर उधर करके लिख दिया जाता है। जैसे नॉर्मल अगर हम वर्ड ऑर्डर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एनेस्ट्रॉफी में क्या होगा, पोएट अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए या फिर राइमिंग बनाने के लिए हो सकता है शायद इस ऑर्डर को बदल दे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जगह पर पहले वर्ब ला दे या फिर पहले ऑब्जेक्ट ला दे, सब्जेक्ट को लास्ट में यूज़ कर दे, इस तरीके से। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है पेशेंस आई लेक। होना क्या चाहिए था, आई लेक पेशेंस। तो यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या कर दिया है, आई पेशेंस आई लेक। तो पहले पेशेंस यूज किया है, फिर आई लिया है, सब्जेक्ट लिया है, फिर वर्ब को लिया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इनटू द वाटर डॉव द बॉय। सेंटेंस होना चाहिए था द बॉय डॉव इनटू द वाटर। तो ये सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है उसे रिवर्स कर दिया गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक्साइटेड द चिल्ड्रन वर व्हेन सांता एंटर्ड द रूम। होना ये चाहिए था द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड व्हेन सांता एंटर्ड द रूम, लेकिन इसमें भी देखा हमने कि नॉर्मल जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है उसे बदल दिया गया है, इसीलिए भी हो गया एनेस्ट्रॉफी। लास्ट एग्जाम्पल देखिए। लास्ट वीक सॉ आई डॉग। होना चाहिए था आई सॉ डॉग लास्ट वीक। तो ये भी सेंटेंस हमारे लिए बन गया एनेस्ट्रॉफी, क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं किया गया है। जो इंग्लिश का प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसे फॉलो नहीं किया गया है। तो चलिए एनेस्ट्रॉफी में हमने क्या समझा। तो जब भी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, अगर उसे फॉलो नहीं किया जाता है और उसे उलट पुलट कर दिया जाता है, तो वो सेंटेंस, वो फिगर ऑफ स्पीच हमारे लिए बन जाता है एनेस्ट्रॉफी। तो आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन टू ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज डिस्क्राइब द सेम थिंग एट वन एंड द सेम टाइम। यानी कि जब भी किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में हम एक ही वक्त पर दो ऑपोजिट क्वालिटी मेंशन करते हैं तो वो बन जाता है ऑक्सीमोरॉन। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। नो वन गोज टू दैट रेस्टोरेंट एनीमोर। अब उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाता है। इट इज़ ऑलवेज टू क्राउडेड, क्योंकि वो हमेशा ही बहुत क्राउडेड रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी एक चीज़ के बारे में एक ही वक्त पर दो ऑपोजिट क्वालिटी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट की बात चल रही है, तो रेस्टोरेंट के बारे में यहाँ पर एक ही वक्त पर दो ऑपोजिट क्वालिटी दिखाई। जैसे पहले कहा कि नो वन गोज टू दैट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाता है। तो पहले तो कहा कोई नहीं जाता है, और दूसरी ही लाइन में कहा इट इज़ ऑलवेज टू क्राउडेड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अब वहाँ पर कोई नहीं जाता है तो क्राउडेड कैसे है, और अगर क्राउडेड है तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रेस्टोरेंट के बारे में हमने दो अपोजिट क्वालिटी को मेंशन किया। एक तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और दूसरा कहा कि वहाँ पर वो जो रेस्टोरेंट है वो हमेशा ही बहुत क्राउडेड रहता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा बन गया ऑक्सीमोरॉन। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ काइंड मदर पनिश्ड हर चाइल्ड। अब मदर के बारे में पहले कहा गया कि अ काइंड मदर, मदर जो है बहुत ही ज़्यादा काइंड है, दयालु है।
लेकिन उसने क्या किया, काइंड मदर पनिश्ड द चाइल्ड। ठीक है, सो पहले तो कहा गया मदर के बारे में कि वो काफ़ी दयालु है, काइंड है, और दूसरा ही वर्ड यूज़ किया कि उसने पनिश किया हर चाइल्ड को। तो अब देखिए, मदर के बारे में दो अपोजिट क्वालिटी यहाँ पर बताई। पहले तो उसे दयालु भी कहा, और अगर दयालु है तो वो पनिश कैसे कर सकती है, तो उसने पनिश भी किया और उसे दयालु भी बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर मदर के लिए दो अपोजिट क्वालिटी यूज़ की गई है, इसीलिए सेंटेंस हमारा बन जाता है ऑक्सीमोरॉन। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक अ स्मगलर, ही इज द ओनली ऑनेस्ट थीफ। अब देखिए इस सेंटेंस में भी यहां पर थीफ के लिए ऑनेस्ट वर्ड यूज हुआ है। अब पहली चीज, थीफ अगर ऑनेस्ट ही हो तो वो कभी थीफ ही नहीं बनेगा। वो थीफ है, इसका मतलब ही ये है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, वरना चोरी कैसे कर पाता। लेकिन फिर भी कहा गया कि वो ऑनेस्ट है, एक ऑनेस्ट थीफ है, तो इसीलिए उस इंसान के लिए दो अपोजिट क्वालिटी यूज की गई। पहले तो उसे ऑनेस्ट भी बोल दिया गया और फिर उसे चोर भी बोला गया, तो इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है ऑक्सीमोरॉन। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोग्राम वॉज नॉट लाइक बाय द पीपल। जो प्रोग्राम था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। फॉर अ लॉट ऑफ अनपॉपुलर सेलिब्रिटीज वर इन्वाइटेड, क्योंकि काफ़ी अनपॉपुलर सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ की बात की गई है उनके लिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ वो है अनपॉपुलर। अब देखिए, पहली चीज़, जो लोग अनपॉपुलर होते हैं उनको सेलिब्रिटीज़ नहीं कहा जाता, और अगर आप सेलिब्रिटीज़ कहते हो उसे, इसका मतलब ही ये है कि वो पॉपुलर है। तो यहाँ पर वो जो जिन लोगों को इनवाइट किया गया था उनके लिए दो क्वालिटीज़ दिखाई गई। उनको पहले सेलिब्रिटीज़ भी बोला जाता है और फिर अनपॉपुलर भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर कुछ इंसानों के लिए एक साथ दो क्वालिटीज़ दिखाई गई है, दो ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ दिखाई गई है। तो इसलिए हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बन जाता है ऑक्सीमोरॉन। तो हमने क्या समझा इस फिगर ऑफ स्पीच में? तो जब भी किसी भी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में हम एक ही वक्त पर दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर ऑपोजिट होना ज़रूरी है और क्वालिटीज़, तो जब भी हम दो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ किसी भी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में दिखाते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा बन जाता है ऑक्सीमोरॉन। चलिए अब जल्दी से हम थोड़ा सा आज जितना भी हमने डिस्कस किया है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच हमने देखा था वो था पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या था, तो जब भी हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को या फिर किसी आइडिया को हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देते थे, ह्यूमन क्वालिटी दे देते थे, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा बन जाता था पर्सोनिफिकेशन। दूसरा था हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या था, जब भी कोई राइटर या फिर स्पीकर किसी भी इंसान से बात करता था जो कि वहाँ पर प्रेजेंट ना हो या फिर मर चुका हो, या फिर राइटर या स्पीकर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ बात करने की कोशिश करता था, किसी निर्जीव चीज़ के साथ बात करने की कोशिश करता था, तो वो भी हमारे लिए हो जाता था एपोस्ट्रोफी। तीसरा था हमारा पन। पन में क्या था, अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड या फिर फ्रेज एक से ज़्यादा सेंसेस में यूज़ हुआ हो, यानी कि किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का एक से ज़्यादा मतलब बनते हो, तब उस सेंटेंस को हम पन कहते थे, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम पन कहते थे। फिर था हमारा एनेस्ट्रॉफी। अब एनेस्ट्रॉफी में ये था कि जो नॉर्मल इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वर्ड्स का ऑर्डर होता है, अगर उसे बदल दिया जाता हो तो उन सेंटेंसेस को या फिर उन फिगर ऑफ स्पीच को हम एनेस्ट्रॉफी कहते थे। और लास्ट था हमारा ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन में ये था, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में एक ही वक्त पर दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ अगर मेंशन करते हैं तो वो हो जाता है ऑक्सीमोरॉन। तो आई होप कि आज जितने भी फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस की है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो बाय गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।